दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समर देवी धाम तंत्र मंत्र में। आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नई जानकारी लेके। और यह जानकारी हर सभी को नई के लिए ज़रूरत है। जो नए साधक है, जो तंत्र क्षेत्र में आना चाहते हैं या उनको महसूस होता है कि हम तंत्र क्षेत्र के व्यक्ति हैं, या जो तंत्र क्षेत्र से ग्रसित हो, जिनको लगता हो कि मेरे घर के ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर या मेरे ऊपर किसी तंत्र क्रिया वगैरह किया हुआ है, या किसी देवी देवता का हाथ है, या हमारे ऊपर सवारी आती है, ऐसा कुछ करके जिनका जो न्यू है, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तंत्र लाइन में, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे जब भी आपको समझ में आएगा कि तंत्र लाइन है क्या। क्योंकि बहुत से लोग इन तंत्र लाइन में भटक रहे हैं, और उनका एक ही कारण है कि आज इनके पास कुछ सीखते हैं, कल उनके पास सीखते हैं, परसों उनके पास सीखते हैं, और कुछ नहीं सीख पाते हैं। इसी तरह वो बर्बाद हो जाते हैं, और बाद में वही लोग बताते हैं कि तंत्र लाइन में कुछ नहीं है। तो ऐसा आप लोग ना करें। एक जगह पहले तो आप योग्य गुरु ढूंढें, और जिनके ऊपर आपको विश्वास जमता हो उनके पास ही सीखें आप। और उनके पास थोड़ा एक टाइम लेकर सीखें, साल 2 साल उनसे आप बात करके सीखें। ऐसा नहीं कि किसी के पास 1 महीना रहे, 15 दिन रहे, या उनके हिसाब से रहे। होता क्या है कि गुरु भी परीक्षा लेता है, तो आप 10 दिन 15 दिन रहे उनके पास, वहाँ से निकल ले, फिर उनको बदनाम कर दे ऐसे वैसे। तो इस तरीके से आप जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे, ना कोई आपको सिखा पाएगा। क्योंकि तंत्र लाइन छोटी चीज़ नहीं है। एक एक शक्ति को हासिल करने में ज़िंदगी गुजर जाता है, लेकिन अगर अच्छे योग्य गुरु नहीं मिले और अच्छे शिष्य नहीं मिले तो नहीं सीख पाते हैं। तो इसी प्रकार से आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मान के चलिए आपके ऊपर सवारी का प्रकोप होता है, आप माँ काली का भजन वगैरह सुनते हैं तो आपका शरीर में कंपन वगैरह होता है, या फिर आप किसी ओझा भगत तांत्रिक से के पास जाते हैं तो उनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं होता, तो इस तरीके से आपको बताते हैं कि हाँ, आपके ऊपर किसी दैविक शक्ति का है कृपा, या माँ काली का ऊर्जा है, तो अभी आपके ऊपर सवारी नहीं आ सकती, कुछ दिन बाद आएगी। वो टाइम भी नहीं बताते हैं, और कुछ तरीका वगैरह भी नहीं बताते हैं कि कैसे आएगी। अगर इस तरीके का आपके पास दिक्कत हो, या फिर अगर आपके घर में कोई तंत्र क्रिया वगैरह किया हुआ है, आपके शरीर पर कोई तंत्र क्रिया किया गया है, भूत प्रेत जो भी हो, आपको पता नहीं है कि अच्छी शक्तियाँ है बुरी शक्तियाँ हैं, तो उन चीज़ों का पूरा मैं जानकारी दूंगा कि उन चीज़ों को आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरे ऊपर अच्छी शक्ति है या खराब शक्ति है। और अगर अच्छी शक्ति है तो उनको और उग्र रूप में कैसे लेकर आए, सवारी कैसे लाए, और अपने शरीर पर कैसे बुलाए। और अगर नकारात्मक चीज़ें हैं तो बिना किसी भगत के पास गए या बिना किसी अगर अघोरी तांत्रिक के पास गए, इन चीज़ों का काट कैसे करें। या फिर आप जिस स्टेप पे हैं तंत्र लाइन में, उस स्टेप से अगले स्टेप पे कैसे बढ़ें। तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह कर दिया है, या वो बुरी शक्ति है या सही शक्ति है, कोई काम बनता है आपका, कोई बिगड़ जाता है, समझ में नहीं आता कि पिछले वाला काम तो हमारा बन गया था, अगले वाला बिगड़ गया, और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी शक्तियाँ हैं। तो उनके लिए देखिए, अगर आप किसी अगरवाड़ या तांत्रिक के पास जाते हैं, अगर वो नहीं बता पाते हैं आपको कि कौन सी शक्ति है, या फिर आप 2-3 के पास गए, तो कोई कुछ बता देता है, कोई बता दिया आपको अच्छी शक्ति है, कोई बता दिया कि बुरी शक्ति है, तो इन चीज़ों में समस्याएं में लोग पड़ जाते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है कि मान के चलिए, आपको अपने आप करना है। अगर घर पे सीधी साधना करना है, योग्य गुरु अगर कोई ढंग के तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो तो आपको बता देंगे, 2 मिनट में स्पर्श कर देंगे। और अगर अच्छी चीज़ है तो आपको सवारी भी दिलवा देंगे, और ख़राब भी चीज़ है उसकी भी सवारी देके, और 2 मिनट में अगर अच्छी चीज़ है तो उनका लाइन रास्ता पकड़ा देंगे, और ख़राब चीज़ है तो उनका काटन कर देंगे। तो उनके लिए तो कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। लेकिन आजकल तो बहुत कम मिलते हैं, 100 में 10% ही जो योग्य गुरु हैं वो मिल पाते हैं, जिनके पास संपूर्ण जानकारी हो। तो इन्हीं चीज़ों में लोग भटकते रहते हैं। तो अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या दिक्कत है, अच्छी चीज़ें हैं बुरी शक्ति है, तो मैं जो मंत्र इस वीडियो में दूंगा, उस मंत्र का आप 10 दिन 11 दिन जाप करेंगे, कम से कम 11 दिन या 7 दिन। तो अगर आपके पास बुरी शक्ति रहेगी, जैसे बुरी शक्ति है कोई भूत प्रेत से जिना, तो जो नकारात्मक ऊर्जा की है, या गलत चीज़ें से गलत तरीके से आपके ऊपर चढ़ाया गया है, गलत काम करने के लिए आपके ऊपर चढ़ाया गया है, या आपका कोई काम बनने नहीं देता, आपका खून वगैरह पीता है शरीर से, या आपका दिमाग को सही नहीं चलने देता,
या आपको घर परिवार में परेशानी करता है या अचानक से आपको बीमार कर देता है। तो अगर इन चीज़ों का है तो भगवती का एक मंत्र है, वो मंत्र मैं आपको दूंगा। तो उन मंत्र का आप 11 दिन तक जाप करेंगे तो ये चीज़ें आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर बुरी शक्ति है तो ख़त्म होना ही होना है, गारंटी एकदम कि वो चीज़ें आपका ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर वही चीज़ अगर किसी दूसरे साधक के ऊपर है कि मान के चलिए माँ काली का कृपा है, उनको पता है कि मेरे को माँ काली का कृपा है, माँ काली कभी कभार सवारी रूपी आ भी जाती है या नहीं भी आती है, या कभी कभार सपने रूप आ जाती है, या कहीं आप देखते होंगे इन चीज़ों को तो आपका शरीर में कंपन वगैरह होता होगा, या फिर जैसे आप भजन वगैरह कोई सुनते हैं माँ काली का तो उनमें आपका शरीर डोलने लग जाता होगा, हिलने लग जाता होगा और कुछ कंपन वगैरह होता होगा अजीब सा, जो आपको लगता होगा कि मैं तंत्र लाइन की तरफ खींच रहा हूँ। या कोई किसी मंदिर की तरफ से आप गुजर रहे हैं, जागृत मंदिर हो या किसी भी कोई सा भी मंदिर हो, हनुमान जी का हो, माँ काली का हो, या किसी भी दैविक तांत्रिक मंदिर हो, तो अगर आप उधर से गुजर रहे हैं तो अगर वो चीज़ें जागृत होगी तो आपको आकर्षित करेगी ही करेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आपका खिंचाव होता है उस तरफ, तो मैं जो भगवती का मंत्र देने जा रहा हूँ, विधि विधान देने जा रहा हूँ, 7 दिन का साधना है। और साधना है 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं। तो इन अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो आपके ऊपर अगर शक्ति है, अच्छी शक्ति है जो आपका ऊर्जा मतलब कम ऊर्जा के कारण ऊपर नहीं चढ़ पा रही है, तो इस मंत्र से आपका शक्ति ऊपर चढ़ जाएगी, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। और जो चीज़ें मैंने बताया कि अगर इस तरीके से का दिक्कत होता है आपको, इस तरीके का कंपन वगैरह होता है, खिंचाव होता है, तो इसी 7 दिन की साधना में आपका सवारी रूपी आना ही आना है। और माई भगवती का जिस स्वरूप का आपके पीछे शक्ति चल रही है वह स्वरूप आपके सपने में आएगी ही आएगी। हो सकता है सपने में आके वचन दे दे माई प्रसन्न होके। तो मतलब इतना इस शक्ति में ऊर्जा है और ये इतना इस मंत्र में ऊर्जा है, और मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का भगवती का ही मंत्र है। तो ये चीज़ है, अगर आप यही चीज़ घर में ही चल रहा है, अगर आपको ऊपर कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, और आपको लगता है कि मैं तंत्र लाइन में आना चाहता हूँ या तंत्र लाइन में आना चाहता हूँ, और आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा है या किसी कोई आपका काम नहीं बन रहा है, तो अगर आप इस मंत्र का सिद्धि करके रखे हैं तो इस मंत्र का भी विधि विधान बताऊंगा। इस मंत्र के माध्यम से आपका भगवती की कृपा से कोई काम कैसे बनाना है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, कोई बिगड़ जा रहा है तो उस काम को कैसे बनाना है, या किसी को कुछ पीड़ा हो रही है, शरीर में कोई बीमारी हो या फिर तंत्र लाइन का कोई बाधा हो, तो इस मंत्र से काट कैसे करेंगे उसका भी मैं विधि विधान बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। करना क्या है, एक विधि विधान साधना करना क्या है कि आपका जो शरीर में ऊर्जा, गलत ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो ख़त्म हो जाए, और जो सही चीज़ है, जो सही शक्ति आपके साथ चल रही है वो ऊपर कैसे आए। और एक चीज़ और कि अगर आपको सवारी आती है, सपने में भी आते हैं, या फिर आपका कोई काम नहीं बनता है, या आपकी दिव्य दिव्य दृष्टि चालू करनी है, या फिर आप वचन पत्र लेना चाहते हैं, जो जो साधक सही हो, जो इनका काम धाम चलता हो, जो दरबार लगाते होंगे, तो उनके लिए भी है, वो भी कर सकते हैं। भगवती का मंत्र है, भगवती का मंत्र जाप करने से कभी घाटा नहीं होता है किसी को, और आपका एक स्टेप आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपको कुछ नहीं है, कृपा है केवल, तो सवारी आ जाएगी। अगर आपके ऊपर सवारी वगैरह आती है तो आज्ञा चक्र का रास्ता खुलेगा, और आपका आज्ञा चक्र वगैरह जागृत है तो आपका उसके वचनबद्ध का जो वचनबद्ध देती है भगवती, जो सामने हमने बातचीत होता है भक्त को, तो वो चीज़ें आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र से अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा मानव जीवन जी रहे हैं और हम इस मंत्र का जाप कर ले तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवती का मंत्र है, माँ भगवती का कृपा ही होता है, इससे कोई दि- दिक्कत वगैरह प्रॉब्लम वगैरह खड़ी नहीं होती है। चाहे आप अघोरी हो, चाहे मसान हो, चाहे या आप तांत्रिक हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, डायन लोग का मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि उन लोगों का क्रिया कुछ अलग ही चलता है। तो इन चीज़ों का है, लेकिन आप सात्विक चीज़ें में हैं, लोगों का भलाई करने का काम करते हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, इस मंत्र का जाप कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको ये रुद्राक्ष का माला लेना है, और आसन आप कुछ भी रख सकते हैं, एक बोरा रख लीजिए, कंबल रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, और लाल ही रखेंगे तो सही रहेगा, काला वगैरह इसमें नहीं चलेगा, लाल चलेगा। और आप
कुछ भी रख लीजिए, लेकिन खाली ऐसे ज़मीन पे नहीं करना है, क्योंकि आप ज़मीन पे करेंगे तो जो शरीर में ऊर्जा बनता है, जो मंत्र का ऊर्जा बनता है, तो कोई ना कोई शक्ति चुरा लेती है। तो इसके लिए आपको फर्श पे नहीं करना है, किसी कोई आसन रख लेना है, या प्लास्टिक का बोरा रख लीजिए, या कोई कंबल रख लीजिए। आपके पास कोई आसन हो, कुछ आसन चाहे जो भी आसन हो, कहीं से आप लिए हैं, खरीदे हैं या किसी गुरु से लिए हैं, तो उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 7 पान का पत्ता लेना है, 7 लौंग लेना है, 7 कसैली लेना है, 7 इलायची लेना है, और 7 अगरबत्ती जलाना है। 7 अगरबत्ती जलाना है और एक दिया लगा देना है भगवती के नाम से। एक दिया जलाना है। दिया आप सरसों का तेल का जला सकते हैं या तिल का तेल का जला सकते हैं, और बाती रख लेना है। और आपका मंत्र को कम से कम 5 माला या 7 माला आप करिए, हो सकता है तो 9 माला करिए, लेकिन जितना आप एक दिन करेंगे उतना आपको 7 दिन 9 दिन तक करना है। जितना आप इस साधना को 7 दिन कर सकते हैं, 9 दिन कर सकते हैं, 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, इनका कोई रोक नहीं है। आप जितना दिन एक बार पहले दिन भगवती माँ के सामने संकल्प ले लेंगे कि हम इस साधना को 7 दिन तक करेंगे, और 5 माला करेंगे कि 7 माला करेंगे, ठीक है। मंत्र छोटा सा है, 5 माला 7 माला आराम से हो जाएगा आपका। तो और या फिर आप 9 दिन का करते हैं तो माँ भगवती से पहले ही दिन प्रार्थना कर लेंगे कि हमको 9 दिन करेंगे, और 7 माला या 5 माला हम डेली करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको। जाप करने बैठ जाना है। दिशा आपका कोई भी दिशा रख सकते हैं। अगर आपके घर में मंदिर हो, कोई कुल देवी देवता का स्थान हो, तो वहाँ कर सकते हैं, या माँ भगवती का कहीं मंदिर हो तो आप मंदिर में कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर किसी घर में आप एकांत जगह में जहाँ आप साधना करेंगे, उस घर में कोई आना जाना नहीं चाहिए जितना दिन तक आप साधना करेंगे। हो सकता है तो आप जहाँ साधना करेंगे एकांत कमरे में, उसमें आप भूमि शयन करें, मतलब भूमि पर सोएं, और खान पीन का वर्जित रखें। मीट मछली अंडा वगैरह है सब नहीं चलेगा। अगर लहसुन प्याज खाना चाहते हो तो आप खा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परहेज़ कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन मीट मछली अंडा तो चलेगा ही नहीं चलेगा। अगर अगर मीट मछली अंडा आप बीच में ग्रहण कर लेते हैं तो उसमें हमारा कोई जिम्मेदारी वगैरह नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें अगर साधना में अगर आपका भगवती बिगड़ जाए, एक बार माँ भगवती बिगड़ जाए, तो फिर आप समझ के चलिए आगे अपने जीवन में कोई भी सिद्धि साधना करेंगे तो मुश्किल ही सफल हो पाता है, क्योंकि माँ भगवती का ही रूप तंत्र लाइन में ज़्यादा चलता है, और माँ भगवती की कृपा से ही हर तंत्र लाइन चलता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है। तो ये गलती ना करें। आपको नहीं हो रहा है तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप जीवन जी रहे हैं वैसा जिए, लेकिन साधना में गलती नहीं करें, क्योंकि और भगवती का साधना है तो भगवती के साधना में गलती चलता ही नहीं है, क्योंकि उनके गण वगैरह भी चलते हैं। आप जिस दिन पहले दिन साधना करेंगे, आपको पहले दिन ही ऊर्जा वगैरह शरीर में बनने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि मंत्र में कितनी शक्ति है। तो और बीच में अगर आपका जैसे आपका 2 माला हुआ या 3 माला हुआ, अगर अगरबत्ती आपका ख़त्म हो जाता है तो आप उस अगरबत्ती को दोबारा जला सकते हैं। 5 या 7 अगरबत्ती फिर दोबारा लीजिए, और दोबारा जला के जो स्टैंड है आपका जिस चीज़ में रख रहे हैं वहाँ पे जला दीजिए, उसमें लगा दीजिए, ठीक है। ये साधना आपका अगर आप 7 दिन का ही करते हैं तो 7 दिन इतना चीज़ें चलेगा ही चलेगा। 7 पान का पत्ता, लौंग, कसैली, इलायची, 7 बतासे या 7 लड्डू, ये चलेगा ही चलेगा, और रुद्राक्ष का माला रहेगा, ठीक है। बीच में गैप वगैरह नहीं करना है। एक भी दिन गैप करेंगे तो वो आपका जिम्मेदारी होगा, हमारा नहीं होगा। साधना गैप नहीं किया जाता है, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को मंत्र बताता हूँ। मंत्र नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। बाकी मैं बता देता हूँ। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जिनको ये साधना करना है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9910250428, 9910250428। ये आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। कोई आप सोमवार अच्छा दिन पकड़ लीजिए, या रविवार पकड़ लीजिए, या मंगलवार पकड़ लीजिए, ऐसे दिन सभी अच्छे होते हैं। तो आप सोमवार, मंगलवार या रविवार से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी दिन से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस आपके घर में कोई सूतक काल वगैरह नहीं लगा हो, कोई झुटका वगैरह, कोई डेथ वगैरह नहीं किया हो, और या फिर कोई जन्म वगैरह नहीं लिया हो, या हाँ, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के आप कभी भी इनमें किसी गुरु आज्ञा भी नहीं लेना पड़ता है। माँ भगवती का मंत्र है, तो आप आज्ञा लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी लेते हैं हमसे आज्ञा, या किसी भी से भी आज्ञा नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस त्रुटि वगैरह ना करें और माँ भगवती के शरण में रहें। माँ भगवती आप पर कृपा करे, मेरा आशीर्वाद रहेगा, और आपका साधना सफल हो। आप कभी भी
इन तीनों दिनों में जो मैंने बताया, इन तीनों दिनों से आप 7 दिन 8 दिन या कर सकते हैं। और जो आपका साधना सफल हो जाएगा, 7 दिन 8 दिन आपका साधना हो गया, तो जो जितना सामान बचेगा उन सामान को फेंकना नहीं है, डेली के डेली एक पन्नी में रखते जाना है। और 7 दिन 8 दिन में जब आपका साधना खत्म हो जाए, उसके अगले दिन किसी बहती गंगा नदी धारा में प्रवाहित कर देना है, मतलब उसमें रख देना है, कहीं और उलझ जुलझ जगह फेंकना नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना है। बाकी अगर आपको कोई जानकारी नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है इसमें, 9910250428। आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, लेकिन कॉल हमेशा हो सकता है रिसीव हो ना हो। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उस पर रिप्लाई दे दूँगा। बाकी अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको हमसे संपर्क करने का। और आप बीच में साधना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बीच में साधना स्टार्ट भी कर दिए हैं, बाई चांस मेरा मोबाइल नहीं लगा 2 दिन 4 दिन, अगर आपको साधना स्टार्ट करना ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं साधना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आपका साधना 2 दिन 3 दिन चले, जब मेरा फ़ोन लगे, जब आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना बस है कि एक स्टेप आपका खुलेगा ही खुलेगा, माँ भगवती का कृपा ही होगा आपके ऊपर। और इतना ही नहीं, अगर इस मंत्र का आप 7 दिन 9 दिन में सिद्धि कर लेते हैं तो माँ भगवती का इतना कृपा हो जाता है कि अगली बार में अगर आप कोई भी साधना करते हैं, किसी भी देवी देवता का, भूत प्रेत का या जिनजिनात का या मसान का या किसी अघोरी का, तो इस मंत्र का आपके अंदर सिद्धि रहेगा, शक्ति रहेगा। इस मंत्र का आपको सिद्धि हो गया रहेगा तो माँ भगवती की कृपा से जो जिस अगले स्टेप में जिस साधक आप साधना करने वाले हैं, जिस शक्ति का, वो माँ भगवती की कृपा से एकदम आपको जल्दी सिद्ध हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा परेशानी वगैरह झेलने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर ज़्यादा दिन साधना करने का ज़रूरत नहीं होगा, और ज़्यादा आपको मंत्र जाप करने का ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माँ शमशान काली, जय चमर देव में, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम अघोरी।